अस्सलाम नाजरीन, आज हम आपको 2 साल की बच्ची का इलास्टिक वाला फ्रॉक बनाना सिखाएंगे और सिलाई भी और इसकी कटाई भी बताएंगे। और ये हमारा फ्रॉक है और हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है। हमने इलास्टिक वाला बनाना है, इसलिए ये इसकी लंबाई हमने थोड़ा सा इससे बड़ा बनाना है फ्रॉक। इसकी लंबाई हमारे पास है 18 इंच, हमने 21 इंच रख लेनी है, कुल 21 इंच रखेंगे, ठीक है। और अब इसकी चौड़ाई देखते हैं। हमने इलास्टिक वाली बनानी है फ्रॉक और हम इसकी चौड़ाई ये चोंटू वाली है, ये बहुत ज्यादा है। इसकी चौड़ाई है 22 इंच, हमारे 22 इंच नहीं रखनी, हमने इसकी 18 इंच रख लेते हैं। हम इसकी हम 18 इंच रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा उसका फिर ये घेर हो जाएगा और ये अच्छा नहीं लगेगा। और हम इसकी अब कटिंग करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कपड़ा है इसका, जिसका हमने इलास्टिक वाला कपड़े की फ्रॉक बनानी है। और ये कपड़ा हमारा 1 मीटर है, ठीक है। और हमने ये कपड़ा डबल किया हुआ है और हम देखते हैं कि हमारे कपड़े की लंबाई ये हमारे फ्रॉक के हिसाब से ये डबल कपड़ा हमारा पूरा है, हम उसको नापते हैं। ये जो हमने कपड़ा लिया है ये 21 इंच, जितना हमें चाहिए था ये उतना है, ठीक है। अब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं कि हमने चौड़ाई इसकी कितनी लेनी है। हमने इसकी चौड़ाई लेनी थी 18 इंच, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं हमारी 18.5 इंच इसकी चौड़ाई किधर आती है। ये 18.5 इंच हमारी ये चौड़ाई आती है, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिया। ये हमारा कपड़ा डबल है, ये सिंगल नहीं है, डबल है। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ये उतार लेते हैं। ये नाज़रीन बहुत आसान और अच्छे तरीके से कटाई और सिलाई इसकी सीखें। ये बहुत आसान फ्रॉक बनेगी और जल्दी से जल्दी बनेगी। और ये हमारी चौड़ाई होगी और ये हमारी ये लंबाई और ये चौड़ाई होगी। अब हम इसको ऐसे करके ऐसे ये डबल कपड़े को और डबल करेंगे, ऐसे करके ये देखें हमारा ये कपड़ा डबल हो गया। अब हम आम फ्रॉक का तीरा इसका फ्रॉक का तीरा 9 इंच है, हमने 9 इंच नहीं रखना। ये इलास्टिक वाला है, हमने इसके मुताबिक हमने 13 इंच रखना है। हमने 3 इंच फालतू रखेंगे। आधा इंच इसकी सिलाई का जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, 1 इंच ये हो जाएगा, 2 इंच हम फालतू रखेंगे, तो इसलिए हमारा 13 इंच हो जाएगा। हमने इधर से 13 इंच पे निशान डबल पे रख के तो हमारा हाफ होगा 6.5 इंच। जब हम 6.5 इंच को खोलेंगे तो 13 इंच हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये निशान लग जाएगा। अब हम बाजू लेते हैं, इसके बाजू कितने हमें चाहिए। और ये फ्रॉक है, इस और तरीके की बनी है। हमने इसकी फ्रॉक की लंबाई के हिसाब से बाजू इतना ही लेंगे। ये हमने अब शोल्डर का माप लेना है कि ये कितना है। हमारा शोल्डर है 5 इंच, ठीक है। अब हम इसका शोल्डर का ले लेंगे और शोल्डर का हम निशान ऐसे करके ऐसे 5 इंच लगाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये हमारा ऐसे निशान हम लगा देंगे, ऐसे, ठीक है। ये हमारा शोल्डर का निशान लग जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारी चेस्ट कितनी है। जितनी चेस्ट है हमने उतनी रखनी है। ये देखिए 11.5 इंच इसकी चेस्ट है और 11.5 हमारा बच्ची को थोड़ा सा हमने ज्यादा लगा देना है कपड़ा, इसलिए हमने 11.5 नहीं रखेंगे। हम 11.5 से 12 इंच करेंगे तो हमारा इधर से डबल है कपड़ा, इसलिए हमारा ये 6 इंच आ जाएगा, ठीक है। 6 इंच रखेंगे और आधी इंच हमने इसको ज्यादा रखना है सिलाई के लिए। ये हमारी चेस्ट होगी, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से ये बाजू, अब इसके बाद हम अपने बाजू ले लेंगे। बाजू के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और बाजू की हमारी इसकी ये बाजू का कपड़ा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा हम बाजू भी लेंगे और थोड़ा सा ज्यादा इसका हमने इधर से भी लेना है, जो हमने इधर से नाप लिया है। अच्छा, ये बाजू हो गया। इसका बाजू हमने लिया है 7 इंच। ये चोंटू वाला बाजू है, इसलिए हमने 7 इंच ही लेना है और हमारा अंदर ये चला जाएगा। जब हम सिलाई करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। हमने इसके 7 इंच बाजू लिया है। ये 7 इंच बाजू है और आधी इंच इधर से सिलाई का रखेंगे और आधी इंच इधर से सिलाई का रखेंगे। और ये हमारा
8.5 इंच के फिर निशान लग जाएगा। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास डबल कपड़ा है, ताकि हम 2 बाजू बना लें, इसलिए हम ऐसे डबल कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हमारा 6 इंच इधर से ये हमारा बाजू का आ जाएगा। ये कपड़ा हमने इसको सीधा रखना है, और ये 8 इंच पे निशान लगाया है 8.5 पे। अब इसको हम निकाल लेंगे, लहदा कर लेंगे। ये हमारा बाजू ऐसे लहदा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से हम ऐसे रख करके ये हमने 2 बाजू अपने निकाल ली है, एक ये और एक ये 2 बाजू हमने निकाल ली है। हमने अब इसको ऐसे करके फिर डबल करना है। डबल करके हमने ये जो हमारा बाजू है हमने इसको कटिंग करनी है, और हमने इसकी ये शेप देनी है। हमने इसके लिए ऐसे रख लेंगे, इसके ऊपर ऐसे रख के हमने इसको देखें, ये गौर से देख लें हमने किधर रखना है। ये देखें, ये जो डबल किया हुआ, ये देखो डबल किया हुआ कपड़ा है, ये हमने इधर रखना है। इधर ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, और ये भी ऐसे है। अब हमने इधर से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, और कटिंग हमने ये देख लेना है कि हम किस पहले निशान लगाया था हमने, ये जो हमने पहले निशान लगाया था, चाहे तो हम इसका निशान ऐसे कवर कर ले, चाहे ये नीचे रह के इसके निशान के ऊपर हम कटाई कर लेते हैं। ये देखें हमारी ऐसे ये हमारी कटिंग ओके। अब ये हमारा ऐसे बाजू नजर आएगा। ठीक है, ये हमने इसलिए ऊपर रखा है, ये हमारा जो बाजू का ये चीज है ये ऐसे रहेगा, और ये जो गला है ये इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी कटिंग करनी है, ताकि हमने लास्टिक डालना है, और लास्टिक हमारा इसका बिल्कुल ज्यादा इसको मिल जाए, लास्टिक की चोटे। अब इसकी हमने बच्ची है 2 साल 3 साल की बच्ची है, 2 साल की, और 2 साल की बच्ची का हमने 1.5 इंच गहराई में रखेंगे इसका गला, और अगला पिछला गला हमने एक जैसा ही रखना है। ये देखें निशान ही लग गया। अब इधर से हम ऐसे करके ये हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग इधर से तैयार हो गई है। अब हमने इधर से ये सीधा हो जाएगा, हमने सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा हमने 1 इंच के बराबर, हमने इधर से 1 इंच के बराबर हम इधर से कटिंग करेंगे। थोड़ी सी हमारी गुलाई हो जाएगी ऐसे, और गुलाई हमने तकरीबन आधी साइड पे खत्म, दरमियान में पूरा इधर तक नहीं जाना। इधर से जितनी हमारी गुलाई होती है उतनी तक हमने गुलाई कर लेनी है। ये हमारी इतनी सी गुलाई हो गई है। ठीक है, और हमारी इधर से जो चेस्ट है वो उसकी फिटिंग इतनी थी, और हमने इसकी थोड़ी सी इधर से ऐसे शेप देके थोड़ी सी मूली सी इसको ऐसे करके ऐसे कटिंग कर लेनी। इधर निशान लगा लेना है। ये हमारी कटिंग का निशान है। ये हमने इधर से ऐसे ये कटिंग कर लेनी है, और ये हमारा बच्ची का 2 साल की बच्ची की कटिंग हो गई। अब हम सिलाई सिखाते हैं। अब हम इसकी सिलाई करने लगे हैं। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे सीधा कर लिया है। जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए इजी बनाने के लिए हमने ऐसे खोल के रखा है। खोल के रख के ये जो हमने बाजू कटिंग की है, इसकी ये जो कम जगह बनाई थी हमने ये गले की साइड पे रखी थी, और ये जो ज्यादा थी ये बाजू के अगली साइड रखी थी। ऐसे करके ये हमारा ऐसे बाजू था। अब हमने इसकी सिलाई करनी है, और इसका इजी तरीका ये है कि हमने ऐसे इधर रख लेना है और इधर सिलाई लगा लेनी है। फिर हम ये दूसरी साइड लेंगे। इसी तरह हमने हेयर रखना है, जो कम कपड़ा है, जो कम कटिंग वाला है वो ऊपर रखना है गले की साइड पे, और अब हमने इसको ऐसे करके ऐसे कटिंग रखनी है। ये इधर भी सिलाई लग जाएगी, इधर भी लग जाएगी। जब हम इधर लगा लेंगे फिर हम बताते हैं कि दूसरी साइड पे कैसे लगाते हैं। ये हमने ये सिलाई लगा लिया इधर। ठीक है, इधर भी लगा लिया, इधर भी लगा लिया। अब हम इसको ऐसे करेंगे, इसके बराबर। अब हम इसको बराबर करेंगे ऐसे। ठीक है, ये आपको बताने के लिए है ताकि आप अच्छी तरह सिलाई कर लें और अच्छी तरह इसको सीख लें। इस तरह अब हमने ये ऊपर वाला कपड़ा अब कैसे रखना है, क्योंकि ये
हमारा सीधा कपड़ा है, इसकी ऐसे रखना है। अब ये हमने इसकी ऐसे कटिंग कर रखनी है ताकि हमारा ये कटिंग ऐसे सिलाई, ये देखें, ये नाजरीन, ये देखें, ऐसे सिलाई हम निकाल लेनी है, इधर से पकड़ के ऐसे करके एक सिलाई इधर लग जाएगी और एक सिलाई इधर लग जाएगी। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि हम आपको ऐसे पकड़े, इसको ऐसे पकड़ के और इसकी ऐसे सिलाई लगा लें। ठीक है, हम आपको ये सिलाई लगा के बताते हैं। ये हमने सिलाई दोनों साइड से लगा लिया, इधर से भी और इधर से भी। अब हमने मगजी इसको लगानी है जिसके अंदर हमने इलास्टिक डालना है। वो मगजी हमने रेबी कपड़े की लगानी है, सीधे कपड़े की नहीं लगानी। हम वो रेबी कपड़ा जो है वो हमने डबल नहीं काटना। ज्यादातर हमने आपको बताया है कि रेबी मगजी जो हम गले पे लगाते हैं वो डबल लगा लेते हैं। हम इसकी रेबी काटेंगे जरूर, लेकिन हम डबल लगाएंगे नहीं, हम सिंगल लगाएंगे। और दूसरा इसका तरीका भी आपको बताते हैं। इसकी कटिंग ये रेब होगी, ये कपड़ा हो गया और हमने इसकी ये रेब ले लिया। ठीक है, अब हमने इसकी काटनी ऐसे ही है, डबल काटेंगे हम, डबल कपड़ा लेके। लेकिन जब हम लगाएंगे वो हम डबल नहीं लगाएंगे, हम सिंगल लगाएंगे। और ये इसकी कटिंग है। हमने इतना कपड़ा रख लेना है कि हमारा लास्टिक आसानी से हमारी सिलाई भी आ जाए और हमारा लास्टिक इसके अंदर अच्छे तरीके से डल जाए। और ये हमारी चौड़ाई में आपको बता दें कि कितनी बनती है। ये हमारी चौड़ाई है, जितना हमने लिया है उसके हिसाब से हमारी चौड़ाई इसकी बनती है 2 इंच। और हमने ये तो अपने हिसाब से अंदाजे में काटी है, आप 2 इंच बेशक नाप के काट लें। अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी मगजी की कटिंग होगी। अब हम इसको बताते हैं कि हमने कैसे लगाना है। पहले हम ये नाप लेंगे कि हमारी इसकी ये जो मगजी हम लगा रहे हैं ये हमारी पूरी आएगी। ये देखिए, ये एक साइड पे लगेगी और ये एक साइड पे इतनी बनती है। हम इतनी हम मगजी थोड़ी और काट लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी मगजी है, ऐसे करके हमने ऐसे करके इसको ऐसे लगाना शुरू करना है। एक साइड से इधर से ऐसे लगाते जाना है, ऐसे लगाते जाना है। ये सारी इस साइड से लेके दूसरी साइड से हमने ये सारी मगजी हमने ऐसे लगा लेनी है, सिंगल मगजी, सिंगल ऐसे एक साइड पे। जब हम ये सिलाई लगा लेंगे फिर हम आपको सिलाई लगा के भी बताते हैं। फिर हमने ऐसे करके इसको ऐसे शेप देनी है अपनी मगजी को, इसलिए कि हमने इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। ये रेब में इसलिए बनाई है और हमने अब बताते हैं लगानी है आपको। ये हमारी इस तरह सिलाई इधर आ गई ऐसे। अब हम इसको, ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने ऐसे करके ऐसे इस तरह सिलाई लगा लेनी है, इस तरह। ठीक है, अब हम इसकी सिलाई ऐसे लगाते हैं। ये हो गया। अब इसकी ऐसे कटिंग करके फिर हमने इसको ऐसे करके इसको सिलाई को अंदर लेके जाना है ताकि ये नजर ना आए। और हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ऐसे सिलाई लगा के थोड़ी सी इधर से, थोड़ा सा हमने इधर से अंदर इलास्टिक डालने के लिए इस तरह रास्ता थोड़ा सा रख लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक इधर से डाल जाए। इधर से पहले सिलाई लगा लेंगे थोड़ी सी, हम अपना इसका मशीन थोड़ी सी उठा के हम इसको ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इधर इस रखना है ताकि हमारा इलास्टिक इसके अंदर ऐसे इसके अंदर से हम डाल सकें। ये हम कंप्लीट इसी तरह सारी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसकी ऐसे करके ऐसे
सारी की सारी सिलाई लगा लेंगे एंड पे, एंड तक, जिधर से शुरू किया है उधर तक हम इसको सिलाई लगा के खत्म कर लेंगे। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम ऐसे करेंगे कि इधर से भी हम बाजू का भी तैयार कर लेंगे, अब इधर की भी सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी हम फोल्ड कर लेंगे और इधर से भी कर लेंगे। ये मुकम्मल करके फिर हम इसके अंदर इलास्टिक डाल के फिर आपको बताते हैं। मैंने बाजू भी लगा ली है और ये साइड सिलाई भी लगा ली है और नीचे से भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके अंदर इलास्टिक डालती हूँ। इलास्टिक डालने के लिए जो मैंने जगह रखी थी उसके अंदर पहले मैंने देखना है कि मेरी बच्ची का कितना साइज है गले का और इलास्टिक का, और मैंने उस हिसाब से ये काट लिया है। और ये इलास्टिक मेरा आता है 15.5 इंच। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करके ये सुई ले लूंगी एक साल वाली और इसको मैं ऐसे लगा के मैं इसके अंदर इलास्टिक डालती हूँ। अभी मैं इसे ऐसे करके ये हमने इलास्टिक डाल लिया है, अब हम इसको ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे या हम सुई की मदद से इसको सिलाई कर लेंगे, लेकिन हम सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फ्रॉक इलास्टिक वाली बिल्कुल तैयार हो गई है, कम वक्त में और थोड़े कपड़े में। और अगर आपको ये हमारी फ्रॉक पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हमें कमेंट में बता दिया करें, हम आपको बता देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।